डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोज में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए थे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियोज में आप लोगों को बताते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। क्या होता है कम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो अब हम मान लिए कि लेट एक्सो एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं with the mutually perpendicular lines known as the x axis and the y axis respectively। इसको एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग x axis कहते हैं और y ओ y डैश को y axis कहते हैं। Then the complex number x plus i y corresponding to the order pair x, y, जो यह complex number x plus i y है, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में x, y के रूप में लिख सकते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट x, y, और इसको हम p x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में हम लोग p x, y से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब द एक्स वाई प्लेन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी एक्स वाई प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो the xy plane is known as the complex plane or the argon plane। इसी xy प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन कहते हैं। एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं और इस वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से जो यह कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन है, यानी अगर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ऑर्डर पेयर इसको x, y से रिप्रेजेंट करेंगे और जो यह पॉइंट होगा x, y होगा, तो जैसे हम लोग ग्राफ पेपर पे दिखाते थे x, y वैसे ही दिखाएंगे। अब जो यह प्लेन होगा एक्स वाई, इस एक्स वाई प्लेन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या आर्गन प्लेन कहेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। देखिए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान ले z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स, वाई, जिससे हम लोग x, y से रिप्रेजेंट करेंगे इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में अब हम मान ले रहे हैं कि लेट एक्स ओ पी, देखिए एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा मान लिए एंड मॉड ओ पी इज इक्वल टू आर। हम मान ली कि जो ओ पी है इसका लेंथ आर है, देन पी आर का थीटा कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तब पी आर का थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे। पी एक्स का वाई तो इसका पॉइंट कहलाएगा, लेकिन पी आर का थीटा पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में इसका नाम अगर हम एम ही दे दें तो इन ट्रायंगल पी एम ओ, इन ट्रायंगल पी एम ओ, देखिए यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इन ट्रायंगल पी एम ओ साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी y अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन आर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आर कास थीटा। अब देन z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं हम लोग। z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही हम लोग पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो इस z को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहेंगे या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहेंगे। और r इज इक्वल टू, इस r को जहां r इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी r को ही मॉडुलस ऑफ z कहेंगे और इस थीटा को हम लोग आर्गुमेंट z कहते हैं या एक एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो ये थीटा इसको आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट z से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा को। थीटा को हम लोग आर्गुमेंट z और r को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये मॉडुलस ऑफ जेड कहलाएगा, यानी इसी को हम मॉड जेड कहेंगे। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि थीटा को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहेंगे, या थीटा को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, जिसे हम आर्गुमेंट जेड से या एम्पलीट्यूड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अब जो इस थीटा की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई लेस देन थीटा लेस आर इक्वल टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी जेड के प्रिंसिपल आर्गुमेंट को की जो वैल्यू होती है थीटा की माइनस पाई से अधिक लेकिन पाई या पाई से कम होती है, तो इसके बीच का यानी माइनस पाई से अधिक या पाई से कम की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। अब देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसमें दो कंडीशन होगा। किस फर्स्ट ये है अभी कि when z is equal to x plus i y lies on one of the axis। वन ऑफ द एक्सिस मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या तो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा। x एक्सिस पे होगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा तो ये रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो हम दोनों को लेंगे, पहले मानेंगे कि जो z है वो पहले x एक्सिस पे हो, और फिर मानेंगे कि z अगर केवल y एक्सिस पे हो। तो व्हेन z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल का मतलब कि z इज इक्वल टू केवल x होगा, अब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो जब z प्योरली रियल होगा इसमें दो कंडीशन होगा, या प्लस x भी हो सकता है या z इज इक्वल टू माइनस एक्स भी होगा। जब प्लस x होगा तो भी हम प्योरली रियल ही कहेंगे, और माइनस x होगा तो भी हम प्योरली रियल कहेंगे। तो when z is purely real तो इसमें पहला होगा when x greater than 0, इट मीन्स ऐसा आ जाए जब x पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग जानते हैं ये x एक्सिस से इस साइड होगा। तो जब when x greater than 0 then थीटा इज इक्वल टू 0, तब हम लोग डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 0 होगा। कब? जब x z प्योरली रियल हो और x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस समय थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 रखेंगे। अब when x लेस देन 0 यानी प्योरली रियल तो हो लेकिन उसकी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उस समय डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पाई होगा। अब दूसरा पहला केस हो गया जब वो x एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। सेकंड है कि व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी, जब z प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो y एक्सिस पे होगा। अब y एक्सिस पे होगा तो z इज इक्वल टू आई वाई के फॉर्म में होगा तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, या माइनस आई वाई होगा तो भी यह प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। अगर प्लस आई वाई होगा तो x एक्सिस से ऊपर होगा और माइनस होगा तो x एक्सिस से नीचे होगा। तो व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी व्हेन y ग्रेटर देन 0, यानी जब ऐसे आ जाए y की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर हो तो उस समय डायरेक्ट हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जब z प्योरली इमेजिनरी हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस समय डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगा। व्हेन y लेस देन 0, अगर y निगेटिव है तो y एक्सिस से नीचे होगा और उस समय थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा। देखिए अब ये हो सकता है कि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो व्हेन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डज नॉट लाई एनी एक्सिस, यानी जब वो एक्सिस पे लाई ना करे, किसी एक्सिस पे, ना तो x एक्सिस पे ना ही y एक्सिस पे, यानी वो किसी क्वाड्रेंट में लाई करे, तो स्टेप फर्स्ट में फाइंड द एक्यूट एंगल अल्फा गिवन बाय, सबसे पहले हम एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करेंगे और इस फार्मूले से फाइंड करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। और स्टेप सेकंड में फिर क्या करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच p x y लाइज। अब हम देखते हैं कि जो p है, जो पॉइंट है x y, वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो अगर वो फर्स्ट में पड़ता है व्हेन z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, तो ऐसे थीटा बराबर आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो डायरेक्ट थीटा अल्फा के बराबर होगा, या उसी को आर्गुमेंट z करते हैं वो अल्फा होगा। अब अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगा। अब व्हेन z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा। और
और व्हेन z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और आर्गुमेंट z पाई माइनस अल्फा होगा। अब अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा। व्हेन z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा या